हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। ईएमए की मास्टर क्लास का ये सेकंड फेज आज से स्टार्ट होने वाला है, जो कि टोटली डिपेंड करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएमए। ईएमए की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हम इसमें सीखेंगे। आज एपिसोड 6 है, छठवां एपिसोड है, जिसमें हम ये जानेंगे कि ईएमए ट्रेंड कैसे बताती है। ईएमए कैसे बताती है कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या ट्रेंड साइडवेज है। ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। ईएमए जो है वो ट्रेंड कैसे बताती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई चार्ट को देख करके आप कैसे बता सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। क्या कैंडल को देख करके ये बताया जा सकता है, या इससे भी कोई आसान तरीका है कि हम जिससे ट्रेंड को आसानी से पहचान सके। तो यही काम जो है वो ईएमए करता है। ईएमए ट्रेंड पहचानता है और हमें बताता है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। लेकिन ईएमए ट्रेंड बताता कैसे है, इस चीज को हम आज के वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ईएमए जो है वो एक प्रकार का ट्रेंड डायरेक्टर होता है। वो डायरेक्शन देता है ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है। ये हम ईएमए को देख करके बता सकते हैं, और कैसे बता सकते हैं इस चीज को हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा है। ईएमए से रिलेटेड हमने अब तक क्या क्या सीख लिया है। सो इसके जो पहला फेज था, जो कि फाउंडेशन से रिलेटेड था, इस पहले फेज में हमने ये सीखा था कि ईएमए होता क्या है, ईएमए को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ईएमए और एसएमए में बेहतर कौन सा काम करता है, साथ में कौन सी ईएमए कब यूज करनी चाहिए और किसको यूज करनी चाहिए, और हमने सीखा था कि चार्ट पर ईएमए कैसे लगाया जाए। ये बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड हमने सारी चीजें सीख ली थी। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ ईएमए को लगाना सीखना ही काफी नहीं है। अब हमको आखिर ये समझना है कि ईएमए जो है वो ट्रेंड को कैसे बताएगा। कैसे बताएगा ईएमए की ट्रेंड आगे कौन सा चलने वाला है। यही चीजें हम आज के वीडियो में सीखेंगे। लेकिन इसके पहले पुराने वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप जाकर के पहले पुराने 5 वीडियोस को देखिए, उनको समझिए, और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप फाउंडेशन क्लियर नहीं रखेंगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। और जब हम आगे जब डिस्कस करेंगे और ईएमए से रिलेटेड जब हम स्ट्रेटजी बनाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आपको ये देखना जरूरी होगा कि ईएमए होता क्या है, ईएमए कैलकुलेट कैसे होता है। अगर हम ईएमए लगा रहे हैं तो ईएमए क्यों लगा रहे हैं, एसएमए क्यों नहीं लगा रहे हैं, साथ में किस ट्रेडर को ईएमए यूज करना चाहिए और कौन सा ईएमए किस ट्रेडर को यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप फाउंडेशन में सीख पाएंगे। आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो वीडियो है ये ईएमए मास्टर क्लास का फेज 2 और एपिसोड 6 है। आज के वीडियो में जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि ट्रेंड होता क्या है, किसे हम ट्रेंड कहते हैं, ईएमए ट्रेंड को कैसे पहचानता है, राइजिंग ईएमए क्या होता है, फॉलिंग ईएमए क्या होता है, और साइडवेज मार्केट क्या होता है। इन सब चीज को हम रियल चार्ट के एग्जांपल पे समझेंगे। सबसे पहले हम ट्रेंड को समझ लेते हैं कि ट्रेंड होता क्या है। तो ट्रेंड का सीधा सा मतलब होता है डायरेक्शन। जैसे अप ट्रेंड मतलब ऊपर की दिशा में, ऊपर की दिशा में जाने वाला अप ट्रेंड कहलाता है। डाउन ट्रेंड मतलब नीचे की तरफ जाने वाला। और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है कि कहीं नहीं जाता है मार्केट, बस साइड में ही रहता है, एक निश्चित लेवल पे, एक निश्चित रेंज में बना रहता है। अब जब अप ट्रेंड होता है तो क्या होता है कि हायर हाई बनता है और हायर लो बनता है। जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तो क्या बनता है, लोअर हाई बनता है और लोअर लो बनता है। लेकिन जब साइडवेज चल रहा होता है तो ना तो क्लियर साइडवेज में ना तो क्लियर हाई का डायरेक्शन पता होता है, ना ही लो का पता होता है। तो ट्रेंड जो होता है, ट्रेंड का मतलब ये समझ लीजिए कि प्राइस की दिशा, किस दिशा में प्राइस जा रहा है, उसको हम ट्रेंड कहते हैं। लगातार प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप ट्रेंड होता है। प्राइस लगातार नीचे की तरफ में आ रहा होता है तो डाउन ट्रेंड होता है। और अगर प्राइस कहीं नहीं जा रहा होता है, किसी एक रेंज में फंसा होता है, तो उसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ईएमए जो है ये क्या करता है कि प्राइस को स्मूथ करके और ट्रेंड को पहचानने में, डायरेक्शन को पहचानने में हेल्प करता है। जैसे होता क्या है कि चार्ट पे प्राइस जो है वो हर सेकंड बदलते रहता है। कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। और इस तरह से क्या होता है, चलने से एक नॉइस क्रिएट होती है। तो ये क्या करता है, ईएमए उस नॉइस को हटा करके ईएमए को एक स्मूथ लाइन में बदल देता है। और यही स्मूथ लाइन जो है वो ट्रेंड को साफ साफ दिखाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि यहाँ नॉइस से सिग्नल तक का कैसे सफर चलता है कि मान लीजिए प्राइस चल रहा है, ये अप डाउन हो रहा है।
तो यहाँ पे हमको पहचान पाना संभव नहीं होता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वहीं पे जब हम एक लाइन लगा देते हैं ईएमए की, तो वो हमें क्लियर बता देता है कि डायरेक्शन कैसा होने वाला है। प्राइस की जो भी मूवमेंट हो रही है उसको एक स्मूथ लाइन में बदल देता है, जिससे कि हमें डायरेक्शन का पता चलता है। कम नॉइज़ होगी अगर चार्ट पे तो ज़्यादा क्लियरिटी से हम देख पाएँगे। ट्रेंड आसानी से पहचान में आएगा, बेटर एंट्री और बेटर एग्जिट हमको मिलेगा। रिस्क हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और इतना सब करने के बाद में हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो बनती है इन चीज़ों से। जब ईएमए लगातार ऊपर जाती रहती है, तो वो बुलिश ट्रेंड होता है। ईएमए ऊपर जा रही है मतलब ये राइजिंग ईएमए है। ऊपर जा रही ईएमए मतलब राइजिंग ईएमए है, जो कि हमको बताती है कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है, स्टार्ट हुआ है। जब ईएमए क्या करती है कि लगातार ऊपर जाने लगती है और उसमें क्या होता है कि प्राइजेस जो होते हैं लगातार बढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बायर जो होते हैं वो मजबूत होते हैं और मार्केट जो होता है बुलिश ट्रेंड में आ जाता है, मार्केट बुलिश हो जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ईएमए ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो ट्रेंड जो है वो भी ऊपर की तरफ का बन रहा है। जैसा कि चार्ट पे दिखाया गया है कि ये प्राइस भी ऊपर जा रहा है और प्राइस के साथ में ईएमए की ये जो लाइन है ग्रीन कलर की, ये भी ऊपर जा रही है प्राइस के साथ में। तो ये हमको बताती है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बुलिश ट्रेंड चल रहा है और प्राइस हमेशा हायर हाई बना रहा है, एक के ऊपर एक हाई बना रहा है, हर हाई के ऊपर अगला हाई बन रहा है और लो जो है वो पिछले लो के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पे हायर हाई बन रहा है और हायर लो बन रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेंड जो है वो बुलिश चल रहा है। इसी प्रकार से ईएमए अगर नीचे जा रही है तो वो बेयरिश ट्रेंड होता है। ईएमए नीचे जाने का मतलब फॉलिंग ईएमए हो गई। ईएमए अगर नीचे गिर रही है तो वहां पे बेयरिश ट्रेंड होता है। अब इसमें क्या होता है कि ईएमए जो है नीचे की तरफ में झुक जाती है। रिसेंट प्राइस जो होता है वो लगातार गिर रहा होता है। सेलर्स स्ट्रांग होते हैं और मार्केट जो होता है बियरिश कहलाता है। तो ईएमए अगर डाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड भी जो है वो डाउन का है। चार्ट स्ट्रक्चर कैसा बनता है कि इस तरह से प्राइस गिर रहा होता है और ईएमए जो है वो भी सीधे सीधे डाउन की तरफ में आ रही होती है। लोअर हाई बन रहे होते हैं, एक हाई जो होता है दूसरे हाई के ऊपर रहता है, मतलब लोअर हाई बनता है। अगला हाई जो बनता है पिछले हाई के नीचे बनता है। लोअर हाई बनता है और जो लो बनते हैं वो भी लोअर लो बनते हैं, मतलब कि अगला लो जो बनेगा वो पिछले लो से नीचे बनेगा। तो ऐसी कंडीशन को बियरिश ट्रेंड कहते हैं और यहाँ पे फॉलिंग ईएमए जो है वो दर्शाता है कि ट्रेंड जो है बियरिश हो गया है। अब अगर तीसरी कंडीशन ये आती है कि ईएमए जो है कहीं नहीं जा रही है, ना तो ऊपर जा रही है और ना ही नीचे जा रही है, बस एक बीच में सीधी सी लाइन बनाते हुए चल रही है, तो इसका मतलब होता है सीधी लाइन मतलब कि नो ट्रेंड। ईएमए जो है साइडवेज में आ जाता है और ये इसको साइडवेज मार्केट कहते हैं। यहाँ पे नो ट्रेंड, कोई ट्रेंड नहीं होता है। ईएमए अगर सीधी लाइन बना रही है तो आपको ये समझ लेना है कि मार्केट का कोई भी डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है, साइडवेज मार्केट चल रहा है। और साइडवेज मार्केट में अक्सर क्या होता है कि जो भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी हमारी होती है वो अक्सर कमजोर पड़ जाती है या फेल हो जाती है। अब यहाँ चार्ट पे भी दिखाया गया है कि प्राइस अप डाउन हो रहा है और इस अप डाउन होने के प्राइस में अगर ईएमए जो लगी हुई है हमारी वो एक सीधी लाइन बना रही है। ईएमए किसी भी दिशा में नहीं जा रही, ना तो ऊपर की तरफ में जा रही है ना नीचे की तरफ में, एक सीधी लाइन बीच में बना रही है। तो ऐसी कंडीशन पे देखने पे हम समझ सकते हैं कि साइडवेज मार्केट चल रहा है, मार्केट में भी करंट में कोई भी ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे अब हम इसी चीज को चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे एक ही चार्ट है जिसको हमने यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तीनों पार्ट में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पार्ट में क्या हुआ है कि प्राइस जो है वो नॉर्मल चल रहा है एक लाइन में और ईएमए हम देखते हैं तो ईएमए जो है एक सीधी लाइन बना रही है। ईएमए जो यहाँ पे लगी हुई है ये 20 की ईएमए लगी हुई है। अब इस ईएमए को देखने से ये लगता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेंड नहीं है। फिर क्या होता है कि प्राइस जो है धीरे से ऊपर जाना चालू करता है, हायर हाई हायर लो बनाना चालू करता है, तो ईएमए भी डायरेक्शन चेंज कर लेती है और ऊपर की तरफ में जाने लगती है। यहाँ पे जो चेंज होता है वो राइजिंग ईएमए जैसे ही दिखता है तो बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कुछ समय जाने के बाद एक हाई बनाने के बाद में प्राइस जो होता है नीचे आने लगता है, लोअर हाई और लोअर लो बनाने लगता है और उसके साथ में ईएमए जो है वो भी नीचे की तरफ में गिरने लगता है। यहाँ पे ये फॉलिंग ईएमए ये दर्शाता है कि ट्रेंड जो है वो बेयरिश हो गया है। तो इस प्रकार से हम चार्ट पे देख सकते हैं, हमें ये समझ में आता है कि जब कभी भी ईएमए की लाइन अगर सीधी बन रही है तो मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। ईएमए की लाइन अगर ऊपर की दिशा में बन रही है तो अप ट्रेंड है और ईएमए की लाइन अगर नीचे की तरफ में बन रही है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। इसको एक चीज से और पहचान सकते हैं कि साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि ईएमए जो होती है वो बीच में रहती है, प्राइस अप डाउन होता रहता है। अप ट्रेंड में क्या होता है कि ईएमए की लाइन नीचे रहती है और प्राइस हमेशा ईएमए के ऊपर रहता है। और डाउन ट्रेंड में क्या होता है फॉलिंग ईएमए में कि प्राइस जो है हमेशा नीचे रहता है और ईएमए की लाइन जो है ऊपर रहती है। तो इससे हम क्या करते हैं, ट्रेंड को पहचान सकते हैं। अब क्या होता है कि जो नए ट्रेडर होते हैं वो एक सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि जैसे ही ईएमए देखते हैं, ईएमए को थोड़ा सा समझे कि पता चला ईएमए ने ट्रेंड बताना चालू कर दिया है या ईएमए ट्रेंड बताती है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड,
तो उसी में ईएमए को देख करके ही वो क्या करते हैं, ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमको क्या करना है कि सिर्फ ईएमए को देख करके ट्रेड नहीं लेना है। ईएमए क्या करती है, ये ट्रेंड बताती है, मार्केट ऊपर है, नीचे है या साइडवेज है। ये आपको कभी भी एंट्री नहीं बताती है। एंट्री करने के लिए जरूरी होगा कि हम वहां पे पुल बैक देखें, कंफर्मेशन लें, और या तो फिर प्राइस एक्शन के साथ में हेल्प लेकर के फिर हम वहां पे एंट्री लें। ईएमए को देख करके अगर एंट्री ले लोगे तो निश्चित ही फॉल्स सिग्नल में फंस सकते हो। इसलिए धैर्य रखो, सीखते जाओ, और धीरे धीरे हम यहाँ पे एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट सब कुछ यहाँ पे हम समझेंगे। जैसे कि सिंपल सा यहाँ पे एक चार्ट में भी समझाया गया है कि यहाँ पे 20 ईएमए लगा हुआ है, ट्रेंड अप दिख रहा है, तो मार्केट क्या कर रहा है कि जा रहा है, फिर ईएमए के पास में आकर के टच करता है ईएमए को, फिर वापस चला जाता है, फिर आता है ईएमए को टच करता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर ईएमए को टच करता है, फिर ऊपर चला जाता है, उसके बाद फिर ईएमए को टच करके फिर ऊपर जाता है। मतलब 20 के ईएमए को सपोर्ट लेकर के मार्केट चल रहा होता है। तो हमको क्या होता है, वहां पे पुल बैक भी समझना होता है कि कहाँ कहाँ पे पुल बैक आ रहा है, कौन सा पुल बैक है, कहाँ से हमको एंट्री कहाँ पे लेनी, कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, किस कैंडल पे कंफर्मेशन मिलेगा। तो आगे जो एपिसोड आने वाले हैं उसमें हम यही सारी चीजें सीखेंगे। पूरे 20 से 25 एपिसोड का ये आपका ईएमए का मास्टर क्लास होगा। तो इसमें सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हर एक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी वीडियो मिस करते हैं तो हम यहाँ पे अपना स्ट्रेटजी जो है या सीखने की जो रिदम है उसको मिस कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में हमने क्या सीखा है, एक बार इसका रिकैप ले लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्या सीखा है, इसकी समरी समझ लेते हैं। आज हमने सबसे पहले ये जाना कि ट्रेंड होता क्या है। अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। राइजिंग ईएमए क्या होता है, जब प्राइस के साथ में ईएमए ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है तो ये राइजिंग ईएमए होता है। फॉलिंग ईएमए क्या होता है, जब प्राइस के साथ में ईएमए नीचे गिर रहा होता है तो ये फॉलिंग ईएमए होता है। फ्लैट ईएमए क्या होता है कि ये जब मार्केट के साथ में बिल्कुल फ्लैट एक सीधी लाइन में रहता है तो फ्लैट ईएमए होता है। इसी के साथ में हमने ये समझा कि ईएमए जो है वो ट्रेंड को कैसे दिखाता है। ईएमए क्या करता है कि प्राइस को एक स्मूथ लाइन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हमें ये सारी चीजें समझ में आती है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये सारी चीजें हम इससे देख करके समझ सकते हैं। तो अगर हम ईएमए के ट्रेंड को समझते हैं तो हम ट्रेडिंग के फाउंडेशन को समझना स्टार्ट कर देते हैं। अब आज जब हमने सारा कुछ सीख लिया है तो आज का होमवर्क भी नोट कर लीजिए कि आज हमको करना क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद में हमें करना क्या है। स्टेप 1 कि हमें ट्रेडिंग व्यू का, जीरोधा का या जो भी चार्ट आप यूज करते हैं उस चार्ट पे आपको 20 का ईएमए लगाना है। उसके बाद में स्टेप 2 में आपको 5 ऐसे स्टॉक देखने हैं जिनमें आपको राइजिंग ईएमए भी मिलता हो, फॉलिंग ईएमए भी मिलता हो और फ्लैट ईएमए भी मिलता हो। स्टेप 3 क्या है कि इनका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको आपके पास में डायरी में लिखना है या हमको कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको कमेंट करके ये बताना है कि सबसे ज्यादा आसानी से आपको कौन सा ट्रेंड जो है वो पहचान में आया। एक बार रिकैप ले लीजिए, एग्जांपल के लिए समझ लीजिए। राइजिंग ईएमए क्या होगा, जहां पे प्राइस ऊपर होगा और ईएमए नीचे। फॉलिंग ईएमए कहां होगा, जहां पे प्राइस नीचे होगा और ईएमए ऊपर होगा। और फ्लैट ईएमए कहां पे होगा, कभी प्राइस ऊपर रहेगा, कभी प्राइस नीचे रहेगा। ये कंडीशन बनती है तो यहाँ पे आपको राइजिंग ईएमए, फॉलिंग ईएमए और फ्लैट ईएमए ये तीनों दिख जाएंगे। होमवर्क को और इजी कर देते हैं कि आपको 2 स्टॉक निकालने हैं ऐसे जो राइजिंग ईएमए पे हों, 2 स्टॉक आपको निकालने हैं जो फॉलिंग ईएमए के होंगे और 1 स्टॉक आपको ढूंढना है जहां पे फ्लैट ईएमए होगा। अब अगले एपिसोड में क्या मिलने वाला है इसको समझ लीजिए। आज के एपिसोड में जैसा कि हमने ये जाना कि ट्रेंड को कैसे पहचाना जाता है, ये हमने आज सीख लिया है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है कि क्या हर ट्रेंड एक जैसा मजबूत होता है, या कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं जो मजबूत होते हैं, पावरफुल होते हैं, और कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। तो हम अगले एपिसोड में यही सीखेंगे कि ईएमए से ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने, ईएमए के जरिए कैसे पहचाने कि कौन सा ट्रेंड स्ट्रांग है और कौन सा ट्रेंड वीक है। यही हम सीखेंगे ईएमए की मास्टर क्लास के अगले एपिसोड में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।